अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। सद हज़ार शुक्र उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ाते बाबरकत का, जिसने एक मरतबा फिर इस हक़ीर पुर तक़सीर नूरुल आरफीन सिद्दीकी की पेशनगोई को दुरुस्त साबित करके शर्मिंदगी का वो ताज, जिसके बारे में 24 घंटे पहले मैं पेशनगोई कर चुका था, जर्मन 11, पंजाब 11 या मोहसिन नकवी 11 के सर बांध दिया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपनी पाकिस्तानियत साबित करने के लिए ना अपने जिस्म पे किसी यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, ना मैं अपने सीने पे कोई छोटा सा झंडा लगा करके अपने हराम को हलाल करने वाला आदमी हूँ। ना मैं किसी औजी से डरता हूँ, ना किसी फ़ौजी से, ना किसी के बाप का दिया मैंने खाया है। जो बोलता हूँ खुलेआम बोलता हूँ, चाहे मेरा बाप नाराज़ हो, मेरी माँ या मेरी बीवी या इस मुल्क का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे कद्दू से। 100 की सीधी एक बात के पाकिस्तानियत का जज्बा जितना मेरे अंदर मौजूद है, मैं दावे से कहता हूँ इस मुल्क के आर्मी चीफ, इस मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर के अंदर भी मौजूद नहीं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए मैंने पाकिस्तान से अपने हुब का इजहार करने के लिए बिला वजह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा करके चोरी करना अपना जो है वो वतीरा कभी भी नहीं समझा। जैसे अल्ताफ़ हुसैन वाले पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के बाद, और जब 22 अगस्त को ऐसी तैसी हुई, जब वो डंडा मुख्तलिफ मकामात की सैर करते हुए उनके आंतों तक पहुंचा, तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा करके और पीएसपी और दीगर जमातों और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करके अपनी बचत का घर किया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है जनाब। पाकिस्तानी मैं भी हूँ और किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को देख करके मैं कैलकुलेशन करके वो बता रहा था, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने वो सही साबित किया। बाबर 11, मोहसिन नकवी 11, पंजाब 11 या जर्मन 11, बहरहाल इंडिया से एक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त उसका मुक़द्दर बनी। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देखेंगे, इस शिकस्त का राज इस एक तस्वीर में पिन्हा है। ज़रा देखिए इस तस्वीर में शिकस्त की ज़ुबानी, शिकस्त की कहानी क्या बयान की जा रही है। जनाब, ऐसी ट्रेनिंग कराई अल्हम्दुलिल्लाह के जीता हुआ मैच भी हार गए। ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम बने हुए बाबर आज़म, मोइन ख़ान का बच्चा जिसको मैं हाथी का बच्चा कहता हूँ, आज़म ख़ान, और सबसे बढ़ कर के तस्वीर में ज़रा कोने खुदरे में आप तलाश करेंगे तो इस वक्त का वज़ीर दाखिला हाफिज़ जी का चहीता, यानी इस वक्त के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का लहपालक, इस मुल्क का वज़ीर दाखिला प्लस पीसीबी का चेयरमैन। ये अजीब बात है, दुनिया की तारीख़ में इस तरह की नज़ीर कभी कभी मिलती होगी कि एक आम सा आदमी जिसके अंदर कोई ऐसी शायद सिफत भी मौजूद ना हो, पहले उसको खाने कमाने के लिए वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, फिर उसको वज़ीर दाखिला बना दिया गया, और फिर उसके बाद जब अपना दिल चाहा तो उसको पीसीबी के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी दे दी गई। अकल के अंधो, एक आदमी इतने सारे कैप्स पहन करके किसी एक जगह भी कंसंट्रेट करके परफॉर्म कैसे कर सकता है? मगर हाफिज़ जी का हुस्न करिश्मा साज जो चाहे इस वक्त इस मुल्क में वही हो रहा है। इस वक्त हाफिज़ आसिम मुनीर जो चाहेंगे वो इस मुल्क का कानून है, जैसे कल तक वो बदबख्त बाजवा किया करता था। लोग कहते हैं बाजवा चला गया, मैं कहता हूँ बाजवा नहीं गया, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है और वो आज भी हमारे दरमियान बल्कि हमारे सरों पर मुसल्लत है। ये खुशामदाना मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मोहसिन नकवी पाकिस्तान की शिकस्त का नक्कारा बजा रहे हैं, और दर हकीकत यही मुनाफिकाना मुस्कुराहट है इनकी जो है वो लंबी नौकरी का राज। ऐसा नहीं है कि सारे बेगैरत हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही बेज़मीरे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं जिसमें ये एक बच्चा, ये एक लड़का नसीम शाह, ये अपनी आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा है। ये बेचारा बॉलर है, लेकिन बॉलर होते हुए भी इसने बड़े बड़े जगादरियों को, बाबर और रिजवान जैसों को इसने जो है वो तिगनी का नाच नचा दिया। इसने एक एग्जाम्पल सेट कर दी कि अगर कोशिश की जाती तो इस बेचारे को मैच के आखिर में इतनी तगोदौ का सामना ना करना पड़ता। इसकी इस हालत को देख करके भारत की टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी इसके पास आए और इसके कंधे पे हाथ रख करके इसको तसल्ली देने की कोशिश की। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो वो बाबर जैसा बेगैरत और रिजवान और दीगर आज़म खान और फलाने फलाने और हारिस रऊफ जैसे बेशरम थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कम ही मैदान में खेलने का मौका मिलता है। मैदान में उतरने से पहले ही पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान के जुआरी सटोरी ये मैच खेल करके बराबर कर देते हैं। अब मैं आपको वाज़े तौर पे बताता हूँ, पाकिस्तान अगर हारा तो
कैसे हारा। मैंने हारने की पेशन गोई 24 घंटे पहले की थी, हारने की वजूहात मैं आपको अब बताऊंगा। पूरी जिंदगी ये साले लपाड़िए, ये बाबर जैसे टुच्चे जिनको और बोलना नहीं आता, ये और बोल करके अपना जो है वो काम चलाते हैं। कल उसका मैं देख रहा था, कल जिंदगी में पहला मैच मैंने इतने अरसे के बाद देखा जानबूझ करके, और उसमें जब वो इश्तिहार आया तो ये बाबर जिसको अपने तौर पे किसी उल्लू के पट्टे ने किंग का खिताब दे दिया है वो किंग जो है वो आकर के और वॉइस ओवर कर रहा था, और वो स्क्रीन पर उसकी मनहूस सूरतिया नज़र आ रही थी, और वो कह रहा था लेवली और है। इसको किसी ने ये भी नहीं बताया कि और नहीं होता, और होता है। अबे डग्गे, जब तुझसे नहीं बोला जाता तो तुझे वॉइस ओवर पे किसी और से करा लेना चाहिए था। बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस वक्त मार्केट में धक्के खा रहे हैं। 60 लाख रुपए महीने का बाबर आजम को मिल रहा है, 41 लाख रुपए महीने का शाहीन आफरीदी और रिजवान को मिल रहा है। आपके ख्याल में ये महज वो कमाई है जो पीसीबी से इनको महीने की मिल रही है? इसके अलावा जुआ सट्टा अगर खेलोगे तो वो अलग है। इसके अलावा वो नजराना, वो मुशाहिरा जो आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो आपको किसी मैच में मेहमाने फुसफुसी बना करके या किसी जगह फीता कटवाने के लिए कोई कंपनी बुलाती है, वो मुआवजा इसमें शामिल नहीं है। आपके ख्याल में उसके बाद किसी गधे को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी? ये चपड़गंजू 11 ये पूरी ज़िंदगी भी कमाएंगे तो इतना नहीं कमा सकते जितना महज इंडिया से एक मैच हारने का बनता है। पाकिस्तान का वो कप्तान, साबिक कप्तान, वो खिलाड़ी जिसकी इन स्विंग बॉलिंग की दुनिया ताब नहीं ला सकती थी, नाम है उसका वसीम अकरम। ये वो वाहिद कैरेक्टर है क्रिकेट का जो अपनी मर्जी से मैदान में परफॉर्म करता था, और ये वो सटोरी है जिसने इंडिया के खिलाफ एक अहम तरीन मैच में एन मौके वाले दिन अपनी बीमारी का बहाना बना करके और चंपत हो गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ मैदान में वो आपने देखा। वर्ल्ड कप के मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा उठा करके देखिए वसीम अकरम ने कभी हरकत की है या नहीं। ज़रा चेक कीजिए वसीम अकरम का कोई भाई नदीम अकरम नामी इस मुल्क का माना हुआ सटोरी जुआरी है या नहीं। मैं ये पूछने की इजाज़त चाहता हूँ कि जिस मुल्क में सलमान बट, सलीम मलिक और उससे पहले अब खैर वो तायब हो चुका है बेचारा वो लड़का आमिर, जब इन जैसे लोग जिस मुल्क में, जिस दुनिया में, बल्कि हैंसी क्रोनिये, अजहरुद्दीन जैसे लोग जिनके ऊपर फिल्में तक बन चुकी हैं जिनकी जुए और सट्टे की हरकतों पर, क्या वहाँ मैं कोई ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ कि जो किसी को यकीन करने में तामुल हो? नहीं। कल मैं देख करके हैरान था कि यानी रिजवान जैसा खिलाड़ी, वो गेंद को मेरिट पे खेलने की उसने कोशिश ही नहीं की। उसने छक्का भी मारा, उसने चौका भी मारा, लेकिन मेरिट पे नहीं। रिजवान जिस गेंद पे आउट हुआ वो गेंद बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेली जा सकती थी। मैं खुद क्रिकेटर रह चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है क्रिकेट की ऊंच और नीच का। फ्रंट फुट पे पड़ने वाली गेंद को आपको लेफ्ट के ऊपर आपको झाड़ू देने की क्या ज़रूरत थी? स्वीप करने की क्या ज़रूरत थी जिस कोशिश में आप अपनी विकेट को गंवा बैठे? साफ पता चल रहा था कि कल पाकिस्तान ग्राउंड में मैच जीतने नहीं बल्कि हारने के लिए उतरा है। पहली इनिंग में आपने किसी तरह से कंट्रोल किया। मैं किसी जगह बैठा हुआ कह रहा था, मैंने कहा ये 10 रन जो आखिर के बने हैं ज़बरदस्ती के बने हैं, और इन्हीं 10 रन की वजह से पाकिस्तान के हलक में मैच आ जाएगा। शुरू में रिजवान और बाबर नामी ये जोड़ी जिनके ऊपर हमें बहुत एतमाद हुआ करता था इस कौम को, मुझे तो नहीं, उसने पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो बाद में आने वाले थे उनको जिस हद तक दबाव में लाने के लिए टुक 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 करके खेल खेला, कोई आंख का अंधा भी बता सकता था कि इस मैच में 2020 के इस मैच में ये टेस्ट क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद वो जो अजीबुल खलकत से एक आदमी कल मैंने देखा, उस्मान नामी, जिसको बल्ला पकड़ने की तमीज़ नहीं थी, आपने उसको 1 डाउन भेज दिया। उसने चौका भी मारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस वही 2 गेंदें उसके बल्ले पे आई थी। उसके अलावा वो बेचारा जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा था, मैंने कल बच्चों से अपने कहा, मैंने कहा बेटा दुआ करो कि अगर ये आउट हो गया तो शायद चांस है कि पाकिस्तान कुछ कर सके। यानी अजीब बात है, अजीब बात है। कल बाबर ने जिस तरह से अपनी विकेट गंवाई, क्या कोई आंख का अंधा बता सकता है क्रिकेट खेलने वाला कि जब आपको पता है कि मेरी फर्स्ट स्लिप के ऊपर एक फील्डर मौजूद है, उसके बाद भी गेंद बाहर जाती हुई उसके साथ में इस तरह से छेड़खानी करूंगा कि वो स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में चली जाए? ये सिर्फ खास मौके पे किया जाती है हरकत, और उस मौके पे कि जब आपने ऐसा करने की फीस, उजरत या रिश्वत वसूल कर रखी हो।
मैं बराह रास्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, पीसीबी के चेयरमैन और इन सब गधों पर यह इल्जाम लगा रहा हूं और डंके की चोट पर लगा रहा हूं कि इन्होंने ये मैच इंडिया के हवाले करने के लिए मेहनताना नजराना वसूल किया है। अल्लाह की पनाह, मैं हैरान हूँ खुदा की कसम कि इस मुल्क में जो कुछ भी हो जाए वो कम है। और उसके बाद जिस बेशर्मी से ग्राउंड में खड़े हुए लोगों की जो है वो तजावीज़ का खंदा पेशानी से सामना कर रहे थे मोहसिन नकवी, वो भी काबिल दीद थी हरकत। एक खबर के मुताबिक, ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा देखिए, मोहसिन नकवी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ठेकेदार, हाफिज़ आसिम मुनीर के लेपालक और मुल्क के इस वक्त के ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कौम जल्द बड़ी सर्जरी होती हुई देखेगी। अकल के अंधे, जब तुम्हें पता था कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत है तो तुम्हें इस टीम को ऑपरेशन थिएटर भिजवाना चाहिए था, ना कि अमेरिका। मतलब फातिरुल अक्ल आदमी, तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा कोई अपना, तुम्हारा कोई अजीज जिसकी तुम्हें चाहत हो, जिससे तुम्हें उन्स हो, जिससे तुम्हें ज़रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी लगाओ हो, अगर वो उसको कोई मर्ज हो तो तुम उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे या खेल के मैदान में उतार दोगे? सर्जरी की रिक्वायरमेंट तुम्हें हारने के बाद पता चली, उससे पहले तुम क्या तबला बजा रहे थे? मजीद कहते हैं मुझे मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की क्या वजूहात है, तो बगल में अपनी हाथ दो और तम 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 करके तंबूरा बजाओ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। अगर तुम्हें पता था तो तुमने पहले ही कुछ सद्देबाब क्यों ना किया? इब्ने आसिम मुनीर। उफ। लेकिन भाई, जब तक चुतियापा ना हो तब तक ये कौम, आपको पता है कि फिर मामलात बड़े आगे पीछे हो जाते हैं। अब इस तस्वीर में ज़रा जूम करके अगर आपको देखना पड़े, या हमारे जो एडिटर साहब हैं अगर आपको जूम करके ये तस्वीर दिखा सकें या ना भी दिखा सकें तो भी आप इसमें ये अजीब व गरीब शय जो सर पे तंबूरा पहन करके, अपने कंधे पे बल्ला रख करके और हाथों में ग्लव्स पहन करके अपने आप को जाली क्रिकेटर साबित करने की कोशिश फरमा रही है। आप इस अजीबुल खलकत शय को देखिए और अपना गुस्सा बर्दाश्त करने की कोशिश उसी तरह कीजिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इस शय का नाम है कामरान टिसोरी, जो बदकिस्मती से हमारा गवर्नर है। मजाल है कि मैं वीडियो बनाने बैठूँ और कामरान टिसोरी अपनी विकेट ला करके ना दे दें, मतलब उड़ता हुआ तीर इसको लेना कहते हैं। कभी उम्मीद की घंटी बना करके और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, कभी वो वीडियो जाफरी के लिए कहते हैं वीडियो बना रहा हूं मैं और वो भी फी सबीलिल्लाह, अगर आपको मेरा हेयर कट पसंद आया तो आप फलां नाई के पास जाइए। और भाई आप मतलब कौन हो? और अब ये भगल बना करके, ये हुलिया बना करके उन्होंने जो चुतियापे का बयान दागा है, उसकी मिदहत में मैं यही कह सकता हूँ कि अलमान अल हफीज़ फरमाते हैं कि जान तोड़ कोशिशों पर कौमी क्रिकेट टीम को खिराज अकीदत पेश करता हूं। जान तोड़ कोशिशें तो इंडिया ने की थी जीतने की, पाकिस्तान जान तोड़ कोशिशें कर रहा था हारने की। आप इन कोशिशों पे इनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मेरी लानत बड़ी मशहूर है और लख लानत तो मेरी और भी मशहूर हो जाती है, लेकिन मैं आपसे उस नज़र रखता हूं क्यों आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कहते हैं टीम ने अच्छा खेल पेश करके दिल जीत लिए, बैटिंग में थोड़ी कसर रह गई, शायकीन क्रिकेट ने खेल का हर लम्हा एंजॉय किया। भाई आपने एंजॉय किया होगा, हमने तो एंजॉय नहीं किया, हमें तो सिर्फ कोफ्त हुई। अब दोबारा वही तस्वीर जिसमें हाफिज जी के साथ उनका लेपालक मोहसिन नकवी अपने दांत निकोसते हुए अपने गुलाम इब्ने गुलाम होने का यकीन दिला रहा, वही तस्वीर दोबारा लगाई जाए जनाब स्क्रीन पे। ये तस्वीर जरा देखिए क्या लिखा है इस पर। ऐसी ट्रेनिंग कराई अल्हम्दुलिल्लाह कि जीता हुआ मैच भी हार गए। अब दोबारा मेरे ऊपर आ जाएं जनाब, स्क्रीन पे सिर्फ आरफीन साहब नजर आने चाहिए। भाईजान जरा ये भी तो देखो ट्रेनिंग किसने कराई थी, जो इंडिया से कभी एक जंग नहीं जीत सका, जो इंडिया में 90,000 पतलूने छोड़ के भागा था, जिसने इंडिया के साथ सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया, जो सिर्फ इंडिया को हवा बना करके अपने दिफाई बजट में बढ़ोतरी के चक्कर में हर वक्त रहता है। कश्मीर का मसला अगर हल हो गया तो न सिर्फ इंडिया का नुकसान होगा, इंडिया की फौज का, इंडिया के सियासतदानों का, बल्कि दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज का जितना नुकसान अजीम हो जाएगा, पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी का जितना नुकसान हो जाएगा, उसका ख्याल किसी को है? मेरा ख्याल है इतना बता देना बहुत है
कि पाकिस्तान ये मैच क्यों कर हारा। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये मैच खेला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए जुआरी सटोरी और उनके सरपरस्तों ने ये मैच हारा, मोहसिन नकवी 11 ने ये मैच हारा, या उससे पहले किसी बड़े साहब का आशीर्वाद इन लोगों को हासिल था जिसकी वजह से इंडिया को ये जीत जो है वो प्लेट में रख करके पेश की गई। इन तमाम लोगों पर जो इन तमाम कोशिशों का हिस्सा थे, ज़बरदस्त किस्म की लाख लानत देते हुए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो और पाकिस्तान के इन जैसे बेटों से पाकिस्तान की जल्द अज जल्द और पाकिस्तान के अवाम की जान छुड़ाए। फ़ी अमानिल्लाह।